कहानी है मोबाइल चेंज की। एक हफ्ते से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही। अब वीडियो ना आए इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगी। तो इसके पीछे जो रीज़न थी वो थी मेरे मोबाइल का सेल कर देना। मोबाइल मेरे पास इन्फिनिक्स S5 था। अब S5 के साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। मेरे हाथ में ये डमी इन्फिनिक्स है तो जो कि ओरिजिनली लेकिन मेरा नहीं है। तो मेरे पास भी ऐसा ही एक इन्फिनिक्स था। इन्फिनिक्स बोलूँ तो इन्फिनिक्स S5 जो कि मेरी ज़िंदगी का दूसरा मोबाइल कैसे कि मैंने FSC के एंड पे एक मोबाइल लिया था, वो था वाई 5 सेम है। वाई 5 को सेल किया और फिर लिया इन्फिनिक्स S5 को मैंने तकरीबन 4 साल चलाया। अब मैंने वीडियो बनाने का इरादा किया तो इन्फिनिक्स वीडियो तो HD बना लेता था लेकिन उसमें कुछ मसले मैं बताता हूँ। अब ये आप देख रहे हैं, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरा हाथ शेक करता था तो वीडियो भी शेक करती थी, यानी कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी। दूसरा मसला ये था कि उसमें नॉइस बहुत ज़्यादा आती थी। तो इसके लिए मैंने इरादा किया कि इसको सेल कर दूँ मतलब बेच दूँ। बेचने के लिए मैं गया मार्केट जाते सार मैंने 8-10 दुकानें जाके विज़िट की। प्राइस लग रही थी 18 से 19 के। अब 18 से 19 के तक नहीं बेचना था मैंने 20 के तक। 20 के तक बेचने के लिए एक शॉप पे गया। मुझे मिले वहाँ पे एक भाई जिनकी शॉप का नाम जरी था, शायद जरी मोबाइल। उनको मैंने मोबाइल बेच दिया 20 के पर और फिर आपका भाई तलंगा हो गया। तलंगा बोलूँ तो मेरे पास ये रह गया। ये है जी लैपटॉप, वो भी 2016 में लिया था। इस लैपटॉप को लेने के लिए मुझे 2 साल मेहनत करनी पड़ी, मैट्रिक के अच्छे मार्क्स। उसकी बदौलत फिर मुझे ये लैपटॉप गिफ्ट मिला था अब्बू से। अब लैपटॉप पे गुजारा चल रहा था लेकिन फिर मुझे याद आई कि मोबाइल तो लेना है। उसके लिए मैंने किया रहील भाई को कॉल। अब रहील भाई जिनको नहीं पता वो मेरी वीडियोस में अक्सर आते रहते हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। तो मैं रहील भाई जब जैसे ही घर शहर से वापस आए उनको पकड़ा, साथ अब्बू से कुछ पैसे लिए। मोबाइल तो 20 का सेल हुआ था, अपनी बचत थी 11, साढ़े 11, 12 हज़ार। उसके अलावा अब मैंने कहा कि कुछ और पैसे जमा करके 50 तक ले जाता हूँ रेंज को। तो अब्बू ने 20 के बजाय 25 दे दिए कि जाओ जो बच जाएं वो वापस ले आना। अब मैं पहुँचा दोबारा शहर। चिकवाल शहर वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन मोबाइल के शॉप्स के मामले में बहुत छोटा है। मोबाइल की शॉप्स एक जगह से शुरू की और दूसरी जगह दी एंड हो गई। जब दी एंड हुई तो मोबाइल मुझे समझ ना आए कि कौन सा लूँ। यूज़ में मोबाइल ज़िंदगी में कभी नहीं लिया तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। कहीं पे आपका भाई वन प्लस पे रुक जाता, कहीं आपका भाई रेडमी पे रुक जाता और कहीं आपका भाई यूज्ड एप्पल पे। अब जैसे कैसे करके रहील भाई का टाइम ज़ाया किया, उनको थकावट दिलवाई और हफ्ते के दिन ही आपका भाई दोबारा वापस आ गया। वापस आने के बाद रात को लैपटॉप पे सारे अकाउंट लॉगिन किए और कभी इधर मुंह कर कभी उधर मुंह कर लैपटॉप पे गुजारा किया और अगले दिन की सुबह हो गई। अब सुबह सुबह तो जा नहीं सकता था, थोड़ा सा वेट किया रहील भाई के जागने का, फिर उनको अगेन जलील किया, शहर ले गया। शहर गए, दोबारा वही रिपीट, बजट वही हमारा 57, 58 राउंड ऑफ करके 60 कर लें इतना था और मोबाइल हमें दोबारा यूज़ में पसंद नहीं आया। अब हम मोबाइल लिए बगैर दोबारा से वापस आ गए और इरादा ये बनाया कि आप पिंडी से लेना है। पिंडी से लेने के लिए जब वापस आ गए, घर आए, मगरिब की नमाज़ पढ़ी तो बाहर बेल बजती है। बेल बजी तो बाहर गया। बाहर मिले मुझे दो लोग बोलूँ तो मंसूर और हमाद। अब इनको भी आप जानते ही होंगे, ये भी मेरी वीडियोस में हमाद तो आता रहता है और मंसूर भाई भी आ चुके हैं। तो मंसूर भाई चूँकि आईफोन यूज़र है, उन्होंने कहा कि बजट को कुछ अप करो, यानी कि आप स्केलिंग करो, 80-90 तक ले जाओ तो एक आईफोन पिन पैक मिल जाएगा, बस उसमें सिम नहीं चलेगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन था क्योंकि PTA के टैक्स तो कोई भी नहीं भरना चाहता। इसलिए मैंने वेट करने का इरादा किया। मंसूर भाई लाहौर चले गए, उनका कोई PTA का टेस्ट था और मंसूर भाई लाहौर हैं, PTA का टेस्ट दिया और फिर मैंने उनको कहा कि कितने दिनों बाद वापसी है। तो उन्होंने कहा कि मेरे 3 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा कि 3 दिन तो ठीक है लेकिन आप वहाँ पे मार्केट विज़िट करो लाहौर की और कोशिश करो कि वहाँ से अगर कोई मिलता है मोबाइल तो वो ले लो।
वो गए मार्केट, लेकिन उनको मोबाइल समझ नहीं आया और वो वापस आ गए। वो वापस आए बुध की शाम को, यानी कि तकरीबन 3 दिन कह लें। अब जब वो वापस आए तो फ़ौरन मैंने उनको कॉल की। जैसे ही वो घर पहुँचे तो मैंने कहा भाई शहर चलो मेरे साथ, मैंने मोबाइल लेना है। अब 5 दिन बहुत होते हैं, मेरा गुजारा नहीं हो रहा। मंसूर भाई थकावट में थे, सब कुछ था, लेकिन मेरे साथ दोबारा शहर गए। अब जब वहाँ गए, बजट मैंने अपना मज़ीद इंक्रीज़ करके तकरीबन 1 लाख तक पहुँचा दिया था। 1 लाख तक बजट जब इंक्रीज़ हो चुका था तो मंसूर भाई मेरे साथ थे कि अब हम कोई फ़ोन ले लेंगे। लेकिन वहाँ जाके हमें मिला 11 और फिर साथ में 9 वन प्लस का या 80। अब उनकी प्राइस अंडर 80 पीटी अप्रूव्ड, और जो एप्पल था वो पिन पैक था, लेकिन वो पीटी अप्रूव्ड नहीं था, यानी कि सिर्फ मोबाइल, लेकिन साथ में डब्बा था, खोलेंगे हम अपने हाथों से। दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट थे। और मुझे उस वक़्त फिर समझ नहीं आया, मंसूर भाई को रात को 8 बजे मैं वापस ले आया उनका टाइम ज़ाया करके। अब मैंने मंसूर भाई को कहा कि लाहौर से भी नहीं लिया, चकवाल से भी नहीं लिया, अब मैं मोबाइल लूँगा पिंडी से। अब पिंडी से मोबाइल लेना कोई मेरे लिए अगेन आसान काम नहीं था। तो रात को मैंने सुहेब को मैसेज किया। शुएब को मैंने सिर्फ ये बताया कि मैं आईफोन 11 लेना चाहता हूँ, इतने का मिल रहा है, पिन पैक है, लूँ या नहीं। दूसरी मैंने उसको चीज़ बताई नहीं ताकि वो कन्फ्यूजन में ना पड़े। उसने 2 मिनट सर्चिंग की और मुझे कहा हाँ ले लो। उसके अलावा मैंने एक और दोस्त को कहा, उसने भी कहा हाँ डन करो, ले लो, पिन पैक मिल रहा है तो गुड है। अब आईफोन आपका भाई वहाँ से उठा के लाना था, लेकिन रात नहीं गुजर रही थी। अब रात जैसे तैसे करके मैंने गुजार ली। सुबह हुई, अगेन मंसूर भाई को मैसेज किया कि भाई क्या हाल है। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैंने कहा शहर जाना है। कहते हैं क्यों। मैंने कहा मोबाइल लेना है। कहते हैं कौन से। मैंने कहा एप्पल 11। कहते हैं पक्की बात है। मैंने कहा हाँ। कहते हैं आधे घंटे में पहुंच जाओ, शहर चलते हैं। मंसूर भाई का शुक्रिया कि उन्होंने दोबारा मुझे टाइम दिया, बजाय इसके कि वो कहते कि यार तुमने कल क्यों नहीं लिया। कोई दूसरा क्वेश्चन उन्होंने नहीं किया और मुझे कहा कि चलो। मैंने सुबह चाय पी, थोड़ा सा मैंने पराठा खाया और फिर मैं चल पड़ा मंसूर भाई के पास। उधर से हम सीधा शहर गए, आगे दुकान बंद। मंसूर भाई ने कहा थोड़ी मार्केट विज़िट कर लेते हैं। अब मार्केट विज़िट करते करते मंसूर के ये भी था ज़हन में कि इसको कोई और मोबाइल ना पसंद आ जाए, इसलिए उसने मुझे पहले ही कह दिया कि तुम्हारा माइंड इस तरफ नहीं जाना चाहिए, हम ये सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं। अब हमने मार्केट विज़िट की, आधा पौना घंटा उनका ज़ाया किया, डिफरेंट मोबाइल देखे और फ़ौरन पहुंचे उस दुकान पर जिसका हमें खुलने का वेट था। दुकान खुल चुकी थी। वहां गए, हमने उनको कहा कि ये मोबाइल निकालो, लेकिन हमने 1,000 मज़ीद कम करवाया। 1,000 कम करवाने का मकसद, क्योंकि हमने इसके पीछे प्रोटेक्टर लगवाना था जिसको आप बैक कवर कहते हैं, जेली, और आगे स्क्रीन भी लगवानी थी। तो हमने कहा ये उसी में एडजस्ट हो जाए। आपके भाई ने आईफोन खुद अपने हाथों से खोला और पीछे एक दूसरी सिम पड़ी थी जो इस मोबाइल पर रजिस्टर्ड होती है, जिसकी वजह से ये पिन पैक आते हैं, वो निकाली, उसको साइड पे लगाया चूँकि वो तो हमारे किसी काम की थी नहीं। तो मोबाइल को खोलने के बाद आपके भाई ने पेमेंट की तरफ हाथ बढ़ाया। मंसूर ने कहा रुको, अभी तो इसके साथ चार्जर भी बाय करना। चार्जर बोलूँ तो अडाप्टर, अडाप्टर अगर दिखाऊँ तो ये, और इसके साथ ये डाटा केबल डब्बे से निकली ओरिजिनल। अब डाटा केबल की कीमत है 8,000 रुपये और अडाप्टर की कीमत 3,000 रुपये। मेरे लिए पैसे है 3,500 रुपये। अब भाई ने वहाँ से अडाप्टर लिया, सारे मोबाइल के जो आगे पीछे प्रोटेक्शन हिफाजती इंतज़ामात हैं वो किए, और वहाँ से आप लोगों के भाई ने 95 के उनको पकड़ा दिया और निकले दुकान से बाहर। अब मसला एक और था। मसला ये था कि पीटीए की सिम कहाँ चलाएं। पीटीए की सिम चलाने के लिए आपके भाई को चाहिए था एक फ़ोन जिसके अंदर सिर्फ सिम चल सके, क्योंकि 1 लाख बजट था, 95 के तो ऑलरेडी उड़ चुकी। 95 के में हमने मोबाइल ले लिया, लेकिन अब हमने लेना था एक और मोबाइल, और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन नोकिया से ज़्यादा कुछ भी नहीं था जिसमें 2 सिम चल जाती हैं। ये टू टू भी कर रहा है मेरे सामने, और ये मोबाइल हमने ले लिया। ये है जी नोकिया का 105 मॉडल है या 101। ये पकड़ा आपके भाई ने 3400 रुपये का, और अब आपके भाई का सेटअप कंप्लीट हो चुका था, यानी मैं कॉल्स भी सुन सकता हूँ और वाईफाई घर में लगा हुआ है, तो बाकी सारे काम भी आईफोन से चल जाएंगे। वहाँ से निकले, मंसूर भाई को कुछ चीज़ें लेनी थी, उन्होंने रास्ते से शॉपिंग की
और फिर आपका भाई पहुंचा घर। घर पहुंचने के बाद इसकी दो अपडेट्स, एक अपडेट 2.6 GB की और मेरे नेट की टोटल डाउनलोडिंग स्पीड 572 KB। तो खुद अंदाज़ा लगाएं कि पूरा दिन मेरा इसी में लग गया। अब मोबाइल अपडेट किया, इसके अंदर ऐप्स डाउनलोड की और हर पाकिस्तानी की तरह मुझे भी अपने फेसबुक का पासवर्ड नहीं याद। किसको याद होता है? इंस्टा का पासवर्ड नहीं याद। कुछ सेव पड़े थे वो लगाए, लेकिन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत आपके भाई को दोबारा से दूसरे मोबाइल का सहारा लेना पड़ा। वहाँ मैंने सिम्स डाली, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन की और फिर आपके भाई की सेटअप बना आईफोन 11 में। और ये वीडियो आईफोन 11 में रिकॉर्ड हो रही है। कुछ क्लिप्स मैं डाल दूंगा, अगर मुझे मोबाइल ओपनिंग की वीडियो मिली तो वो भी डाल दूंगा, लेकिन ये बिल्कुल डब्बा पैक मोबाइल था। अभी भी सेटिंग में इसकी वारंटी शो हो रही है, जो कि मेरे लिए तसल्ली की बात है। एप्पल का स्टोर यहाँ नहीं है जहाँ मैं इसको क्लेम कर सकूँ इन केस कुछ होता है। इंशाल्लाह कुछ होगा नहीं, लेकिन एक तसल्ली की बात है कि ये पिन पैक ही था। अब ये मोबाइल मेरे हाथों में है और ये वीडियो इसी से रिकॉर्ड हो रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।